बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। काफ़िये का सबक पढ़ने लगे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने इबारत लिखी है, बज़ाहिर ये इबारत थोड़ी सी है लेकिन सबक हमारा तकरीबन पूरा ही होगा इंशाअल्लाह। वयजूज़ु सर्फ़ुहु लिज़्ज़रूरति औ लित्तनासुब मिस्लु सलासिलम व अगलाला व मा यकूमु मकामहुमा अलजमु व लिफ़तनीस। तरकीब तो इसकी आसान है, ये फ़ेल है, सर्फ़ु मुज़ाफ़िल मिलके इसका फ़ाइल है। लिज़्ज़रूरति जार मजरूर मिलके मातूफ़िल है, और फिर तब जार मजरूर मिलके मातूफ़, फिर मातूफ़िल मतूफ़ मिलके ये मुतल्लिक़ हो जाएगा यजूज़ु के। मिसलु सलासिलम वगलाला ये मिसालों की ख़बर। मा मसूला है, यकूम फ़ेल है, फ़ाइल अंदर है, मकाम और मा मफ़ूल फ़ी है मुज़ामज़ा, फिर ये सिला, फिर मुब्तदा। अलजमु मतूफ़ल है, आलिफ़त तनी मुज़ामज़ा मिलके मातूफ़ मतूफ़ल मिलके फिर ख़बर है, मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें। एक हम करेंगे इसका तर्जुमा और इसको थोड़ा सा सादा बयान करेंगे, फिर थोड़ा सा इसको जो इसमें बहस है वो भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं तर्जुमा। तर्जुमा करने से पहले एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा आ जाए तो बेहतर होता है, और ज़मीर गैब का मर्जे पता हो तो ये उससे बेहतर है। यजूज़ु सर्फ़ुहु, ये जो हू ज़मीर है इसका मर्जे है गैर मुनसरिफ़, क्योंकि इससे पहले गैर मुनसरिफ़ का सबक, तो ये हू ज़मीर का मर्जे गैर मुनसरिफ़। सर्फ़ का माना मुनसरिफ़, यजूज़ु माना जायज़, ज़रूरत मैंने ज़रूरत, तनासुब मैंने मुनासबत। लेकिन यहाँ याद रखना है मफ़ूल लहू जो होता है दो तरह का होता है, एक मफ़ूल लहू तहसीली होता है, एक मफ़ूल लहू हुसूली होता है। तहसीली जिसको हासिल करने के लिए फ़ेल किया गया, हुसूली जिसके हासिल होने की वजह से फ़ेल किया गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शौक़ की वजह से, क्या मतलब, मुझे शौक़ है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपको जो बार बार कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये क्यों कहता हूँ, आपको शौक़ दिलाने के लिए। कोई नहीं समझ आएगी? तो ये दोनों में फ़र्क है। एक बंदा जंग में नहीं जाता बुज़दिली के लिए नहीं जाता, ये बुज़दिली की वजह से, ये मफ़ूल लहू हुसूली होता है। मैंने आपको मारा अदब सिखाने की वजह से या अदब सिखाने के लिए, इसको कहते तहसीली। जो काम करने के लिए फ़ेल किया जाए उसे तहसीली, और जिसके मौजूद होने की वजह से फ़ेल किया जाए उसे हुसूली कहते। ये हुसूली है और ये तहसीली है, इसका तर्जुमा। और फिर यहाँ तर्जुमा तो ये बनना है गैर मुनसरिफ़ का मुनसरिफ़ होना, लेकिन याद रखें गैर मुनसरिफ़ मुनसरिफ़ नहीं होता, हाँ गैर मुनसरिफ़ मुनसरिफ़ के हुक्म में होता है। गैर मुनसरिफ़ पे मुनसरिफ़ वाला हुक्म लगता है, कसरा तनवीन आता है, गैर मुनसरिफ़ मुनसरिफ़ नहीं बनता। इन्ना कानून कढ़े पाकिस्तानियों ने, बंदा बुढ़ी बन गया तो बुढ़ी बंदा बन गई, बंदा बंदा ही रहिंदा है, बुढ़ी हाँ हुक्म लाड़ो तो जरा लाड़ है, कोई नहीं समझ आई, बंदा बुढ़ी नहीं बनता। आई समझ? फिट होई गल करी, फिर कहते आप हंसाते बड़े, समझ नहीं आई। गैर मुनसरिफ़ मुनसरिफ़ नहीं होता, गैर मुनसरिफ़ मुनसरिफ़ के हुक्म में होता है। हाँ ज़रूरत की वजह से कहेंगे और इधर कहेंगे मुनासबत के लिए। ये तर्जमा मैंने छोटा छोटा पढ़ा दिया, तर्जमा सब करते हैं जी। गैर मुनसरिफ़ का मुनसरिफ़ के हुक्म में होना, गैर मुनसरिफ़ का मुनसरिफ़ के जायज़ है ज़रूरत की वजह से या मुनासबत के लिए। उसकी मिसाल सलासिलम व अगलालन की मिसल में है। वमा यकूम मकामहुमा अलजमु व लिफ़तनीस। हमने गैर मुनसरिफ़ की तारीफ़ में पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ़ वो इसमें मोरब है जिसमें 9 इल्लतों में से 2 इल्लतें हों, या 9 में से एक ऐसी इल्लत हो जो 2 के कायम मकाम। यहाँ वो बयान करने लगा वो कौन सी इल्लत है जो 2 के कायम मकाम। वो 2 हैं, एक है जमा और एक है तनीस के 2 अलिफ। अली मकसूरा भी एक ऐसी इल्लत है जो 2 के कायम मकाम।
अलिफ ममदूदा भी ऐसी इल्लत है जो दो के कायम काम। इसका तर्जमा वो इल्लत जो दो इल्लतों के कायम काम जमा है और तनीज़ के दो अलिफ हैं। ये तर्जमा हुआ है मेरा, अभी मैंने बयान नहीं किया। क्या हुआ है? तर्जमा। यहाँ एक बात बड़ी मशहूर है और हमारे एक उस्ताद साहब थे, वो फरमाते थे कि ये जामी जब पढ़ते हैं ना तो जामी के मुश्किल तरीन मकामात में से एक मकाम ये है। बहुत मशहूर सवाल है कि ज़रूरत की वजह से गैर मुनसरिफ का मुनसरिफ के हुक्म में होना जायज़ नहीं है, वाजिब है। यहाँ तो ये जुज़ू बोला, हाँ मुनासबत के लिए गैर मुनसरिफ का मुनसरिफ के हुक्म में होना जायज़ है, वाजिब है। तो इसने तो दोनों के लिए यजूज़ बोला। इसका जवाब देने के लिए हम कहेंगे ये जो यजूज़ जवाज़ है ना, ये जवाज़ बमाना इम्कान है। जवाज़ बमाना इम्कान की हैं दो किस्में, इम्कान आम, इम्कान ख़ास। इम्कान आम वो होता है कि जिसमें ज़रूरत का सलब जो है वो एक जानिब से हो, उसको इम्कान आम कहते हैं। जिसमें ज़रूरत का सलब है एक जानिब से, उसको क्या कहते हैं? इम्कान आम। ज़रूरत बमाना ज़रूरी, जिसमें ज़रूरी माना ज़रूरी होना, जिसमें ज़रूरी होने की नफ़ी एक जानिब से हो उसे इम्कान आम। याद हो है? तेरा होना ज़रूरी नहीं, इम्कान आम है। या कह दिए तेरा ना होना ज़रूरी नहीं, इम्कान आम। एक जानिब से नफ़ी करनी, चाहे एक जानिब बोलते हैं मुवाफिक, एक बोलते हैं जानबे मुखालिफ। चाहे जानबे मुखालिफ से ज़रूरत की नफ़ी, चाहे जानबे मुवाफिक से। तो ये आप समझ आया? जी जी। एक जानब से ज़रूरत माने ज़रूरी, तेरा होना ज़रूर, तेरा सबक पढ़ना ज़रूरी नहीं, तेरा सबक पढ़ना जरूरी नहीं, इम्कान आम है। जी एक कह दो तेरा सबक ना पढ़ना ज़रूरी नहीं, ये भी इम्कान आम, लेकिन एक तरफ से करनी है, नफ़ी करने का एक तरफ से। इम्कान ख़ास जिसमें ज़रूरत की नफ़ी दोनों जानबों से, तेरा पढ़ना भी ज़रूरी नहीं, ना पढ़ना भी ज़रूरी नहीं, इसको इम्कान ख़ास कहेंगे। दोनों जानबों से, जानबे मुवाफिक जानबे मुखालिफ, अगर दोनों जानबों से ज़रूरत की नफ़ी हो इसको इम्कान ख़ास कहते हैं। और अगर एक जानब से हो तो उसको इम्कान याद हो गया है। अरबी में यूँ कहेंगे इम्कान आम, मा फ़ीही सल्बु ज़रूरा मिन जानिबिन वाहिदिन। मा इम्कान आम वो है जिसमें ज़रूरत का सलब एक जानब से हो गया। इम्कान ख़ास सारा ये होगा, लेकिन इतना आ जाएगा मिन जानिबैन। क्या आ जाएगा? कोई नहीं समझ आई? यानी ये ऊपर वाली सारी इधर लगेगी। इम्कान ख़ास वो है जिसमें ज़रूरत का सलब हो दोनों जानबों से। याद हो गया है? अच्छा जी, अच्छा जी। इम्कान आम की आगे दो किस्में हैं। क्या? इम्कान आम की दो किस्में। जी मैं नाम पढ़ने लगा, वो नाम क्या है? एक है इम्कान आम मुक़य्यद बिजानबे वजूद, इम्कान आम मुक़य्यद बि जानबे वजूद, ये नाम है एक किस्म का। दूसरी किस्म है इम्कान आम मुक़य्यद बि जानबे अदम। इनकी तरीफ़ें पढ़ानी है। अब मैंने इनकी तरीफ़ें पढ़ानी है, फिर हमारा सबक मुकम्मल होगा जाकर। एक है इम्कान आम मुक़य्यद बि जानबे वजूद, एक है इम्कान आम मुक़य्यद बि जानबे अदम। इनकी मैं तरीफ़ें पढ़ाने लगा हूँ। ये जो पहला है इम्कान आम मुक़य्यद बि जानबे वजूद, याद रखना है किसी किस्म इम्कान आम की। इम्कान आम किनू आते हैं? जिसमें ज़रूरत का सलब हो एक जानब से। अब ये विच उन्हें आना ही आना है, क्योंकि किस्म में मकसम आता ही है। अब हमने इसकी तरीफ़ पढ़नी, किसको कहते हैं?
जिसमें ज़रूरत का सलब हो अदम की जानब से। अदम की जानिब तेरा ना होना ज़रूरी नहीं है। इन वाक़ा इमकान आम मुक़य्यद बिजानबे वजूद। नफ़ी ज़रूरत की किधर से है? अदम की जानब से। अदम की जानिब। दोबारा पढ़ रहा हूँ, इमकान आम मुक़य्यद बिजानबे वजूद, जिसमें ज़रूरत का सलब हो अदम की जानब। अदम माने ना होना, ना हो। जिसमें ज़रूरत का सलब हो। अदम की मैं तरीक़ पढ़ देता हूँ, लिख देता हूँ। मा फ़ीही सल्बु ज़रूरा मिन जानिबिल अदम, मिन जानिबिल अदम। ये तरीक़ है, जिसमें ज़रूरत का सलब कहाँ से होना है? अदम की जानब। अदम रहा होना ज़रूरी हो या ना हो? ना अदम ज़रूरी नहीं है, ना होना। ये जरूरी नहीं है। होना ज़रूरी हो या ना हो? ना होना ज़रूरी नहीं है। इधर नफी होनी, ना होना अदम, अदम ना होना ये अदम है, और इससे ज़रूरी नहीं, ज़रूरत की नफी। रिया होना ज़रूरी हो या ना हो। याद है इन आंदे इमकान आम मुक़य्यद बजानबे वजूद। ए इधर उल्ट हो जाना, इमकान आम मुक़य्यद बजानबे अदम। इत्थे ज़रूरत की नफी होनी है वजूद, जानबे वजूद, जानिब वजूद। कि तेरा होना ज़रूरी नहीं, रिया तेरा ना होना ज़रूरी हो या ना हो। कोई याद भी हो? ये मैंने इनकी तरीफ़ें पढ़ी हैं, फिर पढ़ रहा हूँ। जवाज़ बमाना इमकान, इमकान की दो किस्में, इमकान आम, इमकान आम जिसमें ज़रूरत का सलब एक जानब से, इमकान ख़ास जिसमें ज़रूरत का सलब दो जानबों से। इमकान आम की आगे दो किस्में, इमकान आम मुक़य्यद बिजानिबे वजूद, इमकान आम मुक़य्यद बिजानिबे अदम। इमकान आम मुक़य्यद बिजानिबे वजूद की तरीक़, जिसमें ज़रूरत का सलब हो अदम की, रहा उसका वजूद, वो ज़रूरी हो या ना हो। इमकान आम मुक़य्यद बिजानिबे अदम, इधर उल्ट है, जिसमें ज़रूरत का सलब हो वजूद की जानब, रहा उसका अदम, वो ज़रूरी हो या ना हो। यदि आसान है, मैंने तेरे ऊपर फिट की। तेरा होना जिसमें अदम की, तेरा ना होना ज़रूरी नहीं। रहा, तेरा होना ज़रूरी हो या ना हो। इधर मैं तेरे ऊपर फिट की थी, तेरा होना ज़रूरी नहीं रहा, तेरा ना होना वो ज़रूरी हो या ना हो। याद हो यही। अब मैं फिट कर रहा हूँ, इधर इधर फिट करूँगा। ये यजूज़ु है ना, ये यजूज़ु ये वाला है, ठीक हो। इमकान आम मुक़य्यद बिजानबे वजूद, और इथे नफी होनी है अदम की जानब से। हुन एक है इसम, क्या है? इसम। इसम एक होता है इसका मुनसरिफ होना, क्या? और एक होता है गैर मुनसरिफ। और एक है गैर मुनसरिफ। इसम एक है मुनसरिफ और एक है गैर मुनसरिफ। ये इसकी जानबे वजूद है, मुनसरिफ होना, होना वजूद, मुनसरिफ होना। और मुनसरिफ गैर माने ना होना, ये जानबे अदम है। ये जानबे अदम। बोल यार, जानबे अदम। और ये इमकान आम मुक़य्यद बिजानबे वजूद उन वादे ने जिसमें ज़रूरत का सलब हो अदम की जानब से। कहाँ से? अदम की जानिब से। रहा वजूद, वो ज़रूरी हो फिट होने लगा है। ये यजूज़ु, ये इमकान आम मुक़य्यद बिजानबे वजूद है। इसमें ये जो इसम है, हू ज़मीर इसम लौट रही है ना, इसम का मुनसरिफ होना, तो यहाँ पर ये इमकान आम मुक़य्यद बिजानबे वजूद है। यहाँ ये कहा जाएगा इसम का गैर मुनसरिफ होना, गैर मुनसरिफ। इसम का गैर मुनसरिफ होना जरूरी नहीं है, ये अदम है, अदम। अदम अदम। इसम का गैर मुनसरिफ होना जरूरी नहीं है। ये रहा मुनसरिफ होना, वो जरूरी हो या ना हो, जरूरी हो या ना हो। ये है। अब फिट होने लगा है। जी। जब यजूज़ सरफु ये है इमकान आम मुक़य्यद बिजानिबे वजूद, इसमें ज़रूरत का सरफ कहाँ से होगा? अदम की जानब से। और इसम की दो जानबे, मुनसरिफ होना और मुनसरिफ ना होना। यहाँ नफी इधर से होनी है, गैर मुनसरिफ। तर्जुमा होगा कि भाई इसम का गैर मुनसरिफ होना ज़रूरी नहीं, रहा मुनसरिफ होना ज़रूरी हो या ना हो। ज़रूरी है ज़रूरत की वजह से, ज़रूरी है जरूरत की वजह से, और ज़रूरी नहीं मुनासबत के लिए। मैंने पढ़ा दिया है, जिन्होंने ना आए तो दोबारा मैंने राब्ता कर ली, इंशाअल्लाह समझा दूंगा। मैंने समझा दिया माशाअल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से। अब हम मिसालें पढ़ते हैं। ये सबक है, समझ नहीं आई? जी।
अब मतन ने जो सब काफिया ने मिसाल दी है ना, इसकी नहीं दी। जी जरूरत की वजह से गैर मुनसरिफ, क्या जरूरत की वजह से गैर मुंसरिफ जरूरी नहीं है। इसम का गैर मुनसरिफ होना जरूरी नहीं है। रहा मुनसरिफ होना, वो जरूरी है जरूरत की वजह से, जरूरी है। जरूरत की और मुनासिबत के लिए क्या है, जरूरी नहीं जायज है। है सर। समझ आई? जी। मिसाल दी है मुनासिबत की, इसकी मिसाल नहीं दी। बड़ा मशहूर शेर है, मैं मिसाल दे देता हूँ। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सिरन लयालियन। इस शेर के अंदर 2 मरतबा गैर मुनसरिफ आया, एक मसाइबुन एक लयालियन, ये दोनों गैर मुनसरिफ है। मसाइबू था, लयालियू था। सुब्बत अलैया सिरना लयालिया खबर बनेगा ना सिरना की, तो ये दोनों को मुनसरिफ पढ़ा गया। और मुनसरिफ पढ़ना ज़रूरी है, जरूरी है। मुनसरिफ पढ़ना जरूरी है। गैर मुनसरिफ पढ़ना तो ज़रूरी नहीं, लेकिन ये जो शेर है इसके अंदर मुनसरिफ पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूरत की वजह। ज़रूरत से मुराद है वज़न शेरी की ज़रूरत। क्या मतलब, अगर गैर मुनसरिफ को आप गैर मुनसरिफ पढ़ोगे, मुनसरिफ नहीं पढ़ोगे, वज़न टूट जाएगा। उसे बरकरार रखने के लिए मसाइबुन पढ़ेंगे, लयालियन पढ़ेंगे। अगर मसाइबू पढ़ेंगे, लयालिया पढ़ेंगे तो वज़न टूट जाएगा। ये सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शेर है, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। ये शेर के अंदर मैंने मिसाल दे दी, लेकिन काफ़िये वाले ने इसकी मिसाल नहीं दी क्योंकि वो मशहूर है। मिसाल इसकी दे दी सलासिलन व अगलाला। ये सलासिलन है गैर मुनसरिफ, इसके अंदर इसको मुनसरिफ पढ़ा गया और मुनसरिफ पढ़ना जायज़ है, ज़रूरत नहीं है, मुनासिबत है। सलासिलन के अंदर इसकी मुनासिबत के लिए, क्योंकि जो माँ बाद आ रहा है, माँ बाद मुनसरिफ है, अगलालन मुनसरिफ है, तो इसको इसके मुनासिब करने के लिए, इसको इसके मुनासिब करने के लिए क्या पढ़ा गया, मुनसरिफ। मुनसरिफ पढ़ा। जी याद हो गया? जी आगे है वमा यकूम मकामहुमा अल जमउ व अलिफ तनीस। वो इल्लत जो अकेली 2 के कायम काम है, एक तो जमा है और दूसरा तनीस के 2 अलिफ है। ये धातु नाम है, मुंतहल जमा। हाँ जमा तुम्हारा जमा मुंतहल जमा। ये धातु नाम है कि ये अकेली 2 के कायम काम क्यों है। कहते हैं इस वो 2 सबबों के काम। कौन से 2 सबब? एक है जमा होना और एक है इसको जमा का लाजिम होना। जो भी मुंतहल जमू का सीगा होगा, एक तो वो जमा है और एक जमा उसको लाज़िम है। ये जमा को उसको लाज़िम होना गोया एक और जमा है, गोया एक और जमा। एक है बंदा होना, एक है बंदा होना उसको लाज़िम है, गोया ये 2 बंदे हो गए। वैसे कह रहा हूँ अपनी तरफ से, समझ नहीं आई? एक है जमा, एक है जमईयत का उसको लाज़िम। जो भी मुंतहल जुमू का सीगा है जमईयत उसको लाज़िम है। मुंतहल जुमू का सीगा किसको कहते हैं? पहले 2 हरफ मफ्तू आएंगे, तीसरी जगह अलिफ, आगे अलिफ आएगा, अलिफ के बाद कभी 2 आएंगे, कभी 3, कभी 2 एक जिन्स के, फिर इदगाम दवाबू, कभी 2 एक जिन्स के नहीं, जैसे मसाजिद पहला मकसूर होगा, 3 आएंगे तो पहला मकसूर आगे या, जैसे मसाबीहू, मसा दवारीबू, इसको जमा मुंतहल जुमू कहते हैं। और तनीज़ के 2 अलिफ से मुराद ये है कि अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, ये अकेला अकेला 2 के कायम काम है। इसका ये मतलब नहीं तनीज़ के 2 अलिफ इकट्ठे होंगे तो 2 के कायम काम है, नहीं। अलिफ मकसूरा अलग 2 के कायम काम है, अलिफ ममदूदा अलग 2 के कायम काम। ये भी 2 के कायम काम। कौन से 2 सबब? एक तनीस और एक तनीस का उसको जहाँ अलिफ मकसूरा होगा तनीस होगी और तनीस उसको लाजिम होगी। ये लाजिम होना गोया दूसरी तनीस है, ये धातुना में है। लेकिन इंशाल्लाह एक अलग मेरा सबक आएगा इंशाल्लाह, टाइम नहीं मिलता। अली मकसूरा और अली ममदूदा के ऊपर, अली मकसूरा कितनी तरह का है, अली ममदूदा कितनी तरह का है, कौन सा तनीस की अलामत है, कौन सा गैर मुनसरिफ का सबब है, इंशाल्लाह वो अलग आएगा। तर्जमा एक मरतबा हम फिर करते हैं। और गैर मुनसरिफ का मुनसरिफ के हुक्म में होना जायज़ होता है, या इसम कह ले, इसम वो जो हमारा सवाल जवाब है उसके लिहाज से तर्जमा अब ये होगा, इसम का क्या कहा, इसम का गैर मुनसरिफ होना, क्या कहा, गैर मुनसरिफ होना जरूरी नहीं है। जरूरी इसम का गैर मुनसरिफ होना जरूरी नहीं है। रहा मुनसरिफ होना ज़रूरी हो ज़रूरत की वजह से या ज़रूरी ना हो मुनासबत के लिए। ये वो तर्जमा है जो सवाल जवाब के बाद आता है। पता नहीं आपने सुना, दोबारा करता हूँ, पहले ये करता हूँ। गैर मुनसरिफ का मुनसरिफ होना, मुनसरिफ के हुक्म में होना जायज़ है ज़रूरत की वजह से या मुनासबत के लिए। अब वो करता हूँ जो सवाल के बाद आया।
इसम का गैर मुनसरिफ होना ज़रूरी नहीं है। जी जरूरी। इसम का गैर मुनसरिफ होना होना जरूरी जरूरी नहीं। नहीं। गैर मुनसरिफ है अदम, जी। अदम। तो ज़रूरत ही नफी अदम की जानब से। इसम का गैर मुनसरिफ होना जरूरी नहीं। या मुनसरिफ होना ज़रूरी हो ज़रूरत की वजह से या ज़रूरी ना हो मुनासबत के लिए। उसकी मिसाल कि जो गैर मुनसरिफ मुनसरिफ के हुक्म में हुआ मुनासबत के लिए सलासिलन व अगलालन की मिसल में है, और वो इल्लत जो दो इल्लतों के कायम काम है, जमा है और तनीस के दो अलिफ हैं। इंशाअल्लाह कल भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।